श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय मुक्ति सहज है। एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान देने की और बड़ी सरल बात है। जिसको जीवन मुक्त कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, उसका तत्काल अनुभव हो जाए, ऐसी बात है। अनुभव भी इतना सहज स्वाभाविक है कि जैसे शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। केवल आपको उधर दृष्टि डालनी है और कुछ नहीं करना है, वह आप सबका अनुभव है। परंतु आप उधर ध्यान नहीं देते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं, इतनी ही बात है। बहन भाई सब ध्यान देकर सुने। बाल अवस्था से अभी तक आपका शरीर बदला है, भाव बदले हैं, विचार बदले हैं, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना सब बदले हैं, परंतु आप बदले हो क्या? कोई स्वीकार नहीं करेगा कि मैं बदल गया। शरीर के बदलने से अपना बदलना मान लेते हैं, पर शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो। आपको शरीर के बदलने का ज्ञान है। बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था शरीर की हुई, आपकी अवस्था कहाँ हुई? आप तो अवस्था को जानने वाले हो। जानने में आने वाला बदला है, जानने वाला नहीं बदला। केवल इसकी तरफ ख्याल करना है कि मैं बदलने वाला नहीं हूँ। इसमें क्या परिश्रम है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस अविनाशीपन का आप अनुभव करो कि शरीर विनाशी है और मैं अविनाशी हूँ। इतनी ही बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। मेरी स्थिति नहीं बदलना है, बदलना मेरी स्थिति नहीं है, प्रत्येतु शरीर की स्थिति है। बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, इन तीन अवस्थाओं का आपको अनुभव है, शरीर को अनुभव नहीं है। अनुभव आप करते हो, शरीर क्या अनुभव करेगा? ऐसे ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति का आप अनुभव करते हो। आप जागृत में भी रहते हो, स्वप्न में भी रहते हो और सुषुप्ति में भी रहते हो। आप जागृत में और स्वप्न में रहते हो, इसका तो आपको अनुभव होता है, पर आप सुषुप्ति में भी रहते हो, इसका अनुभव करने में थोड़ा जोर पड़ता है। पर मैं सीधी बात बताता हूँ, मैं किस जगह सोया, कब सोया, यह ज्ञान सुषुप्ति में नहीं है, परंतु जागृत स्वप्न देश काल आदि का ज्ञान है। अतः देश काल आदि के अभाव का ज्ञान भी आप में है और इनके भाव का ज्ञान भी आप में है। सुषुप्ति के समय इनके अभाव का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उस समय अनुभव करने के औजार अंतःकरण बहिकरण नहीं थे, वे अविद्या में लीन हो गए थे। परंतु सुषुप्ति से जगने पर आपको अनुभव होता है कि मैं वही हूँ जो सुषुप्ति से पहले था, परंतु बीच में मेरे को कुछ पता नहीं था। अतः सुषुप्ति के समय जागृत और स्वप्न के ज्ञान का अभाव था, पर आपका अभाव नहीं था। यदि आपका अभाव होता तो मेरे को कुछ पता नहीं था, ऐसा कौन कहता? ऐसी गहरी नींद आई कि मेरे को कुछ पता नहीं रहा, तो कुछ पता नहीं इस बात का तो पता है ना। जैसे बाहर से कोई आवाज़ दे कि अमुक आदमी घर में है कि नहीं, तो भीतर से एक आदमी कहता है कि वह आदमी घर में नहीं है, परंतु ऐसा कहने वाला भी नहीं है क्या? अगर कहने वाला नहीं है तो वह आदमी घर में नहीं है, यह कौन कहता है? ऐसी ही सुषुप्ति में अगर आप नहीं होते तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, यह कौन कहता है? जागृत और स्वप्न में ज्ञान रहता है और सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता, तो ज्ञान के भाव और अभाव दोनों का ज्ञान आप में है। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अवस्थाओं की गिनती कर लेते हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का आपको ज्ञान है, तभी आप इन तीनों की गिनती करते हो। अगर इन तीनों में आप नहीं रहते, तीनों का आपको ज्ञान नहीं रहता, तो इनकी गिनती कौन करता? अतः बाल अवस्था से अभी तक सब अवस्थाओं में और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में आप रहते हो, पर ये अवस्थाएं नहीं रहती। जो नहीं रहता वह संसार और शरीर है, तथा जो रहता है वह परमात्मा का साक्षात अंश है। मैं अविनाशी हूँ, इसका ज्ञान कराने के लिए ही यह बात कह रहा हूँ। आपके सामने आने वाली अवस्थाएं विनाशी हैं, परिस्थितियां विनाशी हैं, घटनाएं विनाशी हैं, देश काल और क्रिया विनाशी है, परंतु आप अविनाशी हो और देश काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति आदि सबके भाव अभाव को जानते हो। आप अविनाशी हो और चेतन, अमल तथा सहज सुख राशि हो। आप चेतन हो। चेतन किसको कहते हैं? स्थूल रीति से अपने में जो प्राण है उनके होने से चेतन कहते हैं,
परंतु प्राण चेतन का लक्षण नहीं है, क्योंकि प्राण वायु है, जड़ है। चेतन का लक्षण है ज्ञान। आपको जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का ज्ञान होता है तो आप चेतन हो। जागृत अवस्था को स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान नहीं है। स्वप्न अवस्था को जागृत और सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान नहीं है। सुषुप्ति अवस्था को जागृत और स्वप्न अवस्था का ज्ञान नहीं है। अवस्थाओं को ज्ञान नहीं है, शरीरों को ज्ञान नहीं है, प्रत्यतु आपको ज्ञान है। अतः आप ज्ञान स्वरूप हुए, चेतन हुए। आप अमल हो। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, अनुकूलता, प्रतिकूलता को लेकर जितने विकार हैं वे सब मल हैं। जितना मल आया है अवस्थाओं में आया है। जागृत में मल आया है, स्वप्न में मल आया है, सुषुप्ति में मल अज्ञान आया है, परंतु आप तो अमल ही रहे। आप तीनों अवस्थाओं को जानने वाले रहे। आप में दोष नहीं है। आप दोषों के साथ मिलकर अपने को दोषी मान लेते हो। दोष आगंतुक हैं और आप आगंतुक नहीं हैं, यह प्रत्यक्ष बात है। दोष निरंतर नहीं रहते, पर आप निरंतर रहते हैं। शोक, चिंता, भय, उद्वेग, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, ये सब आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं। भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही कि आने जाने वालों को सह लो, उनके साथ मिलो मत। सुख भी आने जाने वाला है, दुख भी आने जाने वाला है, परंतु आप इन आने जाने वालों को जानने वाले हो। आप सहज सुख राशि हो। सुसुप्ति में कोई आफत नहीं रहती, दुख नहीं रहता। आप रुपयों के बिना रह सकते हो और आप भूख प्यास से रह सकते हैं। आप संसार की भोगों के बिना रह सकते हैं, पर नींद के बिना नहीं रह सकते। नींद के बिना तो आप पागल हो जाओगे। इसलिए वैद्य जी से, डॉक्टर से कहते हो कि गोली दे दो ताकि नींद आ जाए। नींद में क्या मिलता है? संसार के अभाव का सुख मिलता है। यदि जागृत अवस्था में संसार के अभाव का ज्ञान हो जाए, संसार से संबंध विच्छेद हो जाए, तो जागृत अवस्था में ही दुख मिट जाए और परमात्मा में स्थिति हो जाए तो आनंद मिल जाए। इसको ही मुक्ति कहते हैं। दुख कहाँ है? दुख संसार के संबंध में है। जागृत और स्वप्न में संसार का संबंध रहता है, इसलिए शांति नहीं मिलती। संसार को भूल जाते हो तब शांति मिलती है। यदि संसार का त्याग और परमात्मा में स्थिति हो जाए तो कितना आनंद होगा। भूलने मात्र से सुख मिलता है। भूलने मात्र से मन को ताकत मिलती है, बुद्धि को ताकत मिलती है, इंद्रियों को ताकत मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है। परंतु संसार के साथ रहने से मन थकता है, बुद्धि थकती है, इंद्रियां थकती हैं, शरीर थकता है। संसार का अभाव होता है गहरी नींद में। उस नींद में बिना आप 8 पहर भी नहीं रह सकते। आजकल की एक बात मैंने सुनी है, पहले मारपीट करके अपराधी से सच बुलाया करते थे, परंतु आजकल उसको नींद नहीं लेने देते तो वह सच बोल जाता है। वह जागृत से इतना घबरा जाता है कि सच बोल जाता है। मारपीट से वह इतनी जल्दी सच नहीं बोलता। अतः नींद नहीं लेना कोई मामूली दुख नहीं है। नींद में बहुत बड़ा सुख मिलता है। आप कहते हो कि ऐसे सुख से सोया कि कुछ पता नहीं था, तो दुख किसका है? दुख संसार के संबंध का है। अतः आप सुख राशि हो। अगर सुख राशि नहीं हो तो नींद क्यों चाहते हो? विश्राम क्यों चाहते हो? काम धंधा करो 8 पहर। नींद में शरीर को विश्राम मिलता है, मन बुद्धि इंद्रियों को विश्राम मिलता है, संसार को भूल जाने से आनंद मिलता है। अगर संसार का त्याग कर दो तो बड़ा भारी आनंद मिलेगा और स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। स्वरूप में आपकी स्थिति स्वतः स्वाभाविक है और स्वरूप में महान आनंद है। आप अविनाशी, चेतन, अमल और सहज सुख राशि हैं। यदि आप अविनाशी न होते तो आपको बाल अवस्था, यौवस्था, वृद्धावस्था ज्ञान नहीं होता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और समाधि अवस्था का ज्ञान नहीं होता। आप स्वयं नित्य निरंतर रहते हो और ये अवस्थाएं निरंतर नहीं रहती। ये आपके साथी नहीं है और आप इनके साथी नहीं हो। इनके साथ रहना अज्ञान है और इनके साथ ना रहने का, इनके संग के अभाव का अनुभव करना ज्ञान है, बोध है, जीवन मुक्ति है, प्रत्यक्ष बात है, सबका अनुभव है। अब केवल इस ज्ञान को महत्व देना। ओम शांति शांति शांति।